अस्सलाम वालेकुम, संग हाल अहवाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको अपने गांव की सैर कराऊंगी। ये हमारे गांव के हरे भरे से खेत जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही ग्रीनरी है हमारे गांव में। और ये वाले रास्ते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये जब जब इंसान एक जगह पर मुस्तकिल चलना शुरू करता है तो वहाँ पर इस तरह के मुस्तकिल से रास्ते बन जाते हैं। और जैसे चिमटियाँ एक ही लाइन में चलती रहती हैं तो उनके चलने से भी इस तरह के रास्ते बन जाते होंगे, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते। तो इस तरह के जो रास्ते हैं ये सिर्फ ज़मीन पर नहीं बनते, बल्कि इस तरह के रास्ते हमारे जहन में भी बनते हैं। तो आज की वीडियो में आपको इस बारे में भी थोड़ा बताऊंगी कि हमारे जहन में इस तरह के जो रास्ते हैं वो क्यों बन जाते हैं और कैसे बनते हैं। अच्छा, और ये जगह इसको अरट कहते हैं पश्तो में। यहाँ इस पे बैल बांधते हैं, फिर वो गोल गोल जैसे चक्कर लगाते हैं। और साथ में कुआं है तो इसमें फिर इसमें पानी निकलता है और वो खेतों की तरफ जाता है। ये बड़ा खौफनाक सा कुआं मुझे लग रहा था, काफ़ी बड़ा सा कुआं है। थोड़ा सा मैं अंदर से भी दिखाती हूँ, पानी इसमें नज़र आ रहा है। ये देखें, बस ये फिर बैल घूमते हैं, चक्कर गोल गोल चक्कर लगाते हैं और उससे पानी निकलता है और खेतों की तरफ जाता है और खेत इस तरह हरे भरे से रहते हैं। आज मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त हो रहा था, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़े मज़े की, बहुत ही खुशगवार मौसम था। तो यहाँ हमारे गांव में ये वाला महीना बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का होता है, मार्च। मौसम बहुत खूबसूरत होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है। और मार्च में भी कराची में तो काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। और जबकि गांव में बड़ा ही खूबसूरत किस्म का मज़े का मौसम था। और ये यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही है और किसी का बलून उड़ के आया है, पता नहीं किस घर से आया है, इतने तेज़ी से ये बहुत आगे चला गया। और ये बिल्कुल हमारे घर के पास करीब में ये एक टैंकी तो नहीं कह सकते, एक तालाब पूल है, तालाब सा है पानी का, बहुत बड़ा। इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है और इसमें मछलियाँ भी पाली हुई हैं। उसको जैसे ऑर्गेनिक फूड देते हैं, उस पर वो फीड होते हैं और ग्रो करते हैं। तो बड़े हेल्दी किस्म की मछलियाँ इसमें होती हैं और मीठा पानी है। और यही पानी फिर खेतों की तरफ भी जाता है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और ये सामने जो खेत है इसमें जैसे रस्सियाँ लटकी हुई आपको हवा में हिलती हुई से नज़र आ रही हैं। तो इसमें फिर सब्ज़ियाँ लगाते हैं, बेल वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं जो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, जैसे तोरी, लौकी और करेले, इस तरह की सब्ज़ियाँ हो गई। और टमाटर भी आजकल टमाटर भी इस तरह के आए हुए हैं जो बेल की तरह ऊपर चढ़ के जाते हैं और इसमें फल टमाटर लगते हैं। और यही पानी खेतों की तरफ जा रहा है। और यहाँ पानी मीठा ही होता है। जैसे कराची सिंध में अगर आप खुदाई करते हैं, कुआं बनाते हैं, तो उसमें पानी खारा होता है, नमकीन होता है। लेकिन हमारे गांव की तरफ सारा, मतलब कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में मुझे लगता है कहीं ये नमकीन पानी नहीं होगा। कराची में तो इसलिए है क्योंकि समंदर है साथ में, तो ज़ाहिर है फिर इस वजह से वहाँ का पानी नमकीन होता है। लेकिन यहाँ हमारे गांव में सारा मीठा ही पानी होता है। और ये लहलहाते खेत इतने खूबसूरत लग रहे थे क्योंकि हवा चल रही थी, तो बड़ा ही कोई जानदार जान सी आ गई थी इनमें। तो हवा चलने से इसकी खूबसूरती में और भी इजाफ़ा हो गया। अच्छा, तो आज जैसे मैंने बात की शुरू में कि वो रास्ते जो मैंने दिखाया कि इस तरह के रास्ते हमारे जहन में भी बनते हैं। तो हमारे जहन में ये रास्ते कैसे बनते हैं, तो वो कुछ इस तरह से बनते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात या कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिसके बारे में हम सोचते हैं तो हम हर्ट होते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसी बातें हम सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन वो ना चाहते हुए बार बार हमारे जहन में आती है और हम उससे अफसरदा हो जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इस तरह के वाक़यात, इस तरह की बातें हमारे जहन में मुसलसल घूमती रहती, उसके पक्के रास्ते बन जाते हैं। और बस वो रास्तों पर वो फिर ख़ुद ब खुद ही हमें पता भी नहीं होता और वो सोचें हमारे सामने आ जाती हैं और हम उदास हो जाते हैं कि अच्छा ये हुआ वो हुआ। तो ये नेगेटिव थॉट्स हमारे जहन में इस तरह से फिर घूमती रहती क्योंकि वो रास्ते बन जाते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि हम इन रास्तों को मिटा सकते हैं। तो इसका एक तरीका मैं बताती हूँ कि इन सोचों से आपने छुटकारा किस तरह से पाना है और आपने किस तरह से खुश रहना है। तो इसके लिए आपने ये करना है कि अपने दिन में
टाइमिंग मखसूस टाइम में रखनी है कि इस टाइम पे मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना है किसी भी चीज़ के लिए। अब अपने इर्द गिर्द हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम शुक्र अदा कर सकते। ज़रूरी नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए ही हम शुक्र अदा करेंगे, बल्कि और इसके लिए जैसे आप टाइमिंग सेट कर सकते हो। आप अलार्म लगा लो 1 घंटे के बाद, जैसे मैंने किसी एक चीज़ के लिए शुक्र अदा करना है अल्लाह का। जैसे 1 बजे आपने अल्लाह को शुक्र आंखें बंद की, गहरी सांस दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह कितना खूबसूरत मौसम आपने दिया है हमें। तो इस तरह से खुश हो जाता है ना, दिल खुश हो जाता है। तो ये हो गई। 1 घंटे बाद फिर अलार्म बजा करो, आपको याद आ गया हाँ अभी मैंने शुक्र अदा करना है अल्लाह का कि अल्लाह कितनी अच्छी सेहत दी है आपने, कितनी अच्छी शक्ल दी है, या सर पे हमारे छत है, गर्म बिस्तर है हमारे पास, और खाने के लिए खाना है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम शुक्र अदा कर सकते हैं। तो जब हम बार बार इस तरह से करते जाएंगे तो हमारे जहन में जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उसके रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। और जब इसके पक्के रास्ते बन जाएंगे तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसके रास्ते खुद ब खुद ही मिटते चले जाएंगे। और इस तरह से हमारी आदत बन जाएगी पॉजिटिव थॉट्स की, खुश रहने की, शुक्र अदा करने की। तो इस तरह से हम ख़ुद को खुश रख सकते हैं और आपके जहन से जो नेगेटिव थॉट्स है वो बिल्कुल मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगी। तो आप ये ट्राई करके देखिएगा, यकीन आपको इससे फ़ायदा होगा और आपको फ़र्क महसूस होगा। अच्छा, ये अब हम जा रहे हैं जो हमारे दरिया की तरफ ज़मीनें हैं उसकी तरफ हम जा रहे हैं। वो वाली ज़मीनें हमारे बिल्कुल घर के पास थी, उसमें गंदम वगैरह हमने लगाई थी। और ये वाली ज़मीन जो है तो ये दरिया सिंध के करीब है। थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो बस साथ में दरिया सिंध बहता है। उसकी भी मैंने वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, इतनी आपने देखी होगी। और हवा बड़ी मज़े की चल रही थी, ये दरख्त इतने खूबसूरत लग रहे थे। जब हवा नहीं चलती तो इसे हवा में बस साकिन से कड़े रहते हैं, स्टिल से कड़े रहते हैं। जब हवा चलती है तो इनमें भी जान सी आ जाती है, तो बड़े खूबसूरत लगते हैं हवा में इस तरह से झूलते हुए। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको देख के, क्योंकि मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त था। और ये वाले खेत हैं, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी हुई हैं। और यहाँ पर जैसे गंदम है एक, और वो एक सब्ज़ी जिसके बारे में मैंने जीवन गार्लिक वो हमने लगाए हुए, और बाग लगाए हैं माल्टों के और आड़ू के। तो देखते हैं इसमें कब फल आते हैं। 1-2 साल में इंशाल्लाह इसमें फल आना शुरू हो जाएंगे बड़े मज़े के। तो ये थी हमारे गांव के बारे में थोड़ी सी वीडियो। हमारे गांव के खेत, गांव के बारे में तो नहीं, बस थोड़े से खेत जो है तो वो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। ये बाग है माल्टों का और आड़ू का, और साथ में घर है हमारे, जो जैसे किसान लोग होते हैं ना उनके घर हैं। यहाँ पर घर सारे पक्के हैं, कच्चे घर यहाँ मिट्टी वाला घर मुझे नहीं नज़र आया, लेकिन मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा कि मैं मिट्टी का घर देखूँ, अंदर से देखूँ उसको। तो यहाँ गांव में तो कई इस तरह कच्चा वाला जो मिट्टी वाला घर होता है वो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना है कि एक गांव है वहाँ पर सारे घर जो है तो मिट्टी के बने हुए हैं, गलियाँ भी सारी मिट्टी की हैं। तो मुझे उसका बड़ा शौक़ हो रहा है कि मैं उसको जाके देखूँ, उसकी वीडियो बनाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब गांव आएंगे तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगी वहाँ और उसकी वीडियो बनाऊँगी। मैं जब भी कोई खूबसूरत जगह देखती हूँ सबसे पहले मेरे जहन में जो बात आती है वो ये होती है कि जब बारिश होती होगी तो ये जगह कैसी लगती होगी। तो जो मिट्टी वाले घर हैं उसके बारे में सोचते हुए मेरे जहन में यही आता है कि जब बारिश होती होगी तो कितनी मिट्टी की वो भीनी भीनी सी बहुत अच्छी सी खुशबू आती होगी वहाँ से। तो मुझे बड़ा शौक़ है मिट्टी के घर देखने का। तो इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी उसकी वीडियो भी किसी दिन। और हमारे गांव की जो मिट्टी है ये है बड़ी ज़रख़ेज़, इसमें बड़े फसल जो भी हो बड़ी अच्छी होती है। तो ये थी आज की वीडियो हमारे गांव के हरे भरे खेतों के बारे में, और यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। ये मौसम बड़ा अच्छा था, इस तरह का मौसम देख के वैसे ही मूड अच्छा हो जाता है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।